आज है 1 जून 2021 मंगलवार का दिन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एफएल इंडिया के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इस स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं और बैलेंस शीट के ऊपर एक डेब्ट फ्री कंपनी है। मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज के दिन में इस समय यह स्टॉक 0.43% डाउन है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 2.44% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 4.39% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 39.42% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 242.10% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल का यहाँ पर कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी लिस्टेड नहीं है। तो इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इस कंपनी ने ईयर टू डेट में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 40% का, और पिछले एक साल में भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मेरा यह मानना है कि लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक इसी तरह रिटर्न देगा। अगस्त 2019 में इस स्टॉक ने 839.30 पर क्लोजिंग दिया था और इस समय स्टॉक ट्रेड हो रहा है 5275 पर। तो इस स्टॉक ने बहुत ही कम समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। अगस्त 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 839 पर हुआ था और इस समय यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5275 पर। एफएल इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के नतीजे कैसे आए थे ये देखेंगे। रुपीस यहाँ पर मिलियंस में दिए गए हैं और मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम मार्च 2020 में 834.37 मिलियन और मार्च 2021 में 1775.86 मिलियन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू था 1519.06 मिलियन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो वहां से भी टोटल रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी जंप है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 152.89 मिलियन और मार्च 2021 में 586.06 मिलियन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड था 306.85 मिलियन। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में बहुत ही अच्छी जंप है। ईपीएस मार्च 2020 में 6.10, मार्च 2021 में 22.99। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो ईपीएस था 12.04। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में बहुत ही अच्छी जंप है। तो एफएल इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के नतीजे बहुत ही अच्छे पोस्ट किए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत बड़ी जंप है जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत ही अच्छी जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 167.69 करोड़, पहले 21.98 करोड़ था, उसके बाद में 139.54 करोड़ और अब 167.69 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कुछ भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 34.30 करोड़ और टोटल असेट्स 302.77 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, यानी कि ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बैलेंस शीट के ऊपर इस कंपनी की। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,051.06 करोड़ है। एक मिड कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। ईपीएस 10.59 का है। पीई 500.94 का है। पीबी
73.19 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.61% का है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। प्रमोटर्स के पास में 59.89% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 40.11% का स्टेक है। प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 12 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 5.83% का स्टेक लिया हुआ है। 137 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 17.28% का स्टेक लिया हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी जोड़ करके देखते हैं तो ये हिस्सेदारी निकल कर आती है 23.11%। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप मिड कैप में निवेश करना चाहते हो तो मेरा यह मानना है कि आप एफएल इंडिया का एनालिसिस कर सकते हो, इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है और ईयर टू डेट में 40% के लगभग का रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट के ऊपर एक डेब्ट फ्री कंपनी है और बहुत ही कम समय में इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। Q4 के नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं और फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। तो मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।